आज मैं आपको इस वीडियो में पुनः फिर क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वॉइस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर बी की चर्चा करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कि चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। कहता है क्या है कि बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है क्या कि ये जो सेंटेंसेस 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं इसे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में से चेंज करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में लाने का जो तरीका है वो आप इसे समझें कि पैसिव वॉइस मतलब क्या कि इसमें रिसीवर के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन होता है और एक्टिव वॉइस में किसका तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप इसे पढ़ने चले वॉइस को तो आपके पास टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए और मेरे समझ से अगर आपके पास अगर टेंसेस की जानकारी नहीं है तो इसे आप इजीली नहीं समझ सकते। दूसरे की बात करूं कि आपके पास वर्ब की भी जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। तीसरी बात मैं करूं कि जब भी अभी आप अगर वॉइस की स्टडी करने चले हैं तो आपके पास सब्जेक्टिव केस और एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव केस की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इस वॉइस को आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द रूम वॉज मॉप्ड बाय द मेड। रूम किसके द्वारा पोछा गया तो मेड के द्वारा, बोले तो नौकरानी या दासी के द्वारा पोछा गया। अब यहाँ देखते हैं क्या कि ये एक्शन की जब मैं बात करूँ, यहाँ जो वर्ब की जब मैं बात करूँ तो किसके मुताबिक तो रूम के मुताबिक यहाँ ये चेंज हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ रिसीवर के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन है और जब एक्टिव में जब लाना होगा तो एक्टिव में किसके मुताबिक ये चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक। क्लियर। तो इसका जो ऑब्जेक्ट था पैसिव का सो एक्टिव का अब सब्जेक्ट बनेगा और पैसिव का जो सब्जेक्ट था सो इसका अब ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर। तो जब ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि सेंटेंस ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है, तो जब सिंपल पास्ट टेंस वाले फॉर्म को जब हम अगर पैसिव से एक्टिव में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे पैसिव से एक्टिव में, तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो यहाँ दिया कि द मेड मॉप्ड द रूम। मेड ने क्या कि रूम को पोछा लगाई या रूम पोछी। दीज बुक्स हैव बीन बॉट बाय माई ब्रदर। इसका जो माई ब्रदर जो देख रहे इसका ऑब्जेक्ट है सो अब इसका क्या बनेगा तो इसका सब्जेक्ट बनेगा और ये सेंटेंस अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले पैसिव फॉर्म को जब एक्टिव में लाते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे तो माई ब्रदर हैज़ बॉट दिस बुक्स। क्लियर कि मेरा भाई ये सारी बुक्स को खरीदा है या खरीद चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय द टीचर बिफोर वी बिगैन टू राइट द टेस्ट। कहता है क्या कि इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया गया था टीचर के द्वारा, उसके पहले हम लोगों ने टेस्ट को लिखना शुरू कर दिया था। मतलब क्या कि यहाँ जब बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा तो द टीचर गेव इंस्ट्रक्शंस बिफोर वी बिगैन टू राइट द टेस्ट। टीचर जब इंस्ट्रक्शंस दिए उससे पहले ही, ठीक है ना, BEFORE यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर वी बिगैन टू राइट द टेस्ट। हम लोगों ने क्या किया तो टेस्ट को लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द पूल शुड बी क्लीन्ड एवरी डे। मतलब क्या कि पूल जो तालाब है या तैरने का जो तालाब होता है उसी को पूल कहते हैं, कि वो जो पूल है उसे प्रत्येक दिन साफ किया जाना चाहिए। और इसी को जब अगर लाऊंगा तो हम कैसे बनाऊंगा तो समवन शुड क्लीन द पूल एवरी डे। नहीं, किसी को भी कोई भी व्यक्ति को भी अगर बात करूं तो पूल को प्रत्येक दिन साफ करना चाहिए। और आपको तो पता है कि समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक एटसेट्रा, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं। जब भी अगर एक्टिव से जब इसे पैसिव में ले जाया जाता है तो इस प्रकार के वर्ड को नहीं लिखा जाता। तो इसमें तो आपको पैसिव से एक्टिव में लाना है, इसलिए यहाँ समवन वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। अब मैं बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन 5 कहता है कि द हंग्री शुड बी गिवन फ्री मील्स। जो हंग्री है, जो भूखे लोग हैं, उसे फ्री मील्स
दिया जाना चाहिए, मीन्स मतलब भोजन। अब मैं बात करूं कि यहाँ ये सेंटेंस में अभी आप देख रहे हैं सेंटेंस किस में चल रहा है, पैसिव वॉइस में। अब इसको एक्टिव वॉइस में जब लाऊंगा तुम क्या लिखूंगा, तो वी शुड गिव फ्री मील्स टू द हंग्री। हम लोग को फ्री मिल्स किसे देना चाहिए, हंग्री को देना चाहिए, बोले तो भूखे लोग को देना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अ बिल इज बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट। मतलब क्या है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में किसका है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब आप अगर पैसिव में बनाएंगे तो इसी प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से तीनों कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग प्लस विथ थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लगा कि जब इसको बनाएंगे तो क्या लगेगा, दे आर पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट। कहता है क्या कि यहाँ जब पैसिव फॉर्म की जब अगर हिंदी में नहीं निकालो तो क्या निकलेगा कि एक बिल पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है। और इसी को जब अगर लाऊंगा तो क्या, दे आर पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट, कि वे लोग क्या कर रहे हैं, तो एक बिल पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, ताकि मेरा पर्स चोरी हो गया है या चोरी कर लिया गया है। तो वह सोचने वाली बात है, किसी न किसी तो उस पर्स को चोरी किया ही होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, जब किसी व्यक्ति के बारे में मुझे परफेक्ट नहीं पता होता, तो उसके लिए कौन सा वर्ड डालता हूँ, समवन, एक्टिव के फॉर्म में। तो समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरी पर्स को क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है, या मेरे पर्स का चोरी कर लिया है, या मेरा पर्स चोरी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में लाता हूँ। तो माई पेंसिल हैज़ बीन बोरोड बाई सैलिस, कि मेरी पेंसिल सैलिस के द्वारा क्या कर लिया गया, ले लिया गया, या उधार ले लिया गया, या मांग लिया गया। इस रूप से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जब देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्ब है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, बोले तो रिसीवर के अनुसार चेंज है, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसी सेंटेंस को जब अगर पैसिव से एक्टिव में लाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो शैलेश हैज़ बोरोड माई पेंसिल, शैलेश ने मेरी पेंसिल क्या कर लिया है, मांग लिया है, या उधार ले लिया है, या ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। द शूज आर बीइंग मेंडेड बाय द कबलर, कबलर मतलब मोची। अब यह कहता है मेंड मतलब होता है मरम्मत करना या ठीक करना। कहता है ये शूज किसके द्वारा, तो कबलर के द्वारा मरम्मत किया जा रहा है या ठीक किया जा रहा है। यहाँ भी अभी आप देख रहे हैं कि द शूज जो कि रिसीवर है, इसके अनुसार वर्ब का परिवर्तन है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में तो आप जानते ही हैं कि हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन करते हैं, और एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन करना है। तो जब सब्जेक्ट के मुताबिक जब वर्ब का परिवर्तन करना है तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है सो एक्टिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव का बनेगा ऑब्जेक्ट। तो इसको जब लाएंगे तो और सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब अगर सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनता है। तो हमें एक्टिव वॉइस में लाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में जब इसको लाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब लाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, तो द कॉबलर इज मेंडिंग द शूज, कॉबलर क्या कर रहा है, तो शूज की मरम्मत कर रहा है या ठीक कर रहा है। द कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर वॉज क्रिएटेड बाई J.K. रॉलिंग। कहता है क्या कि ये जो हैरी पॉटर का जो कैरेक्टर था वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो J.K. रॉलिंग के द्वारा या किया गया। अब मैं बात करूं तो यहाँ भी वर्ब किसके अनुसार चेंज हो रहा है, रिसीवर के अनुसार, बट आपको एक्टिव वॉइस में ले जाने के लिए कुछ सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन करना है। तो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा सो एक्टिव का सब्जेक्ट बनेगा, और जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब क्या कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा सो एक्टिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो उसमें आप जानते हैं कि इस एक्टिव वॉइस के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 बोले तो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं बात करूं क्या है कि यहाँ इसको जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा,
तो यहाँ इसका ये पैसिव का ऑब्जेक्ट था तो एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो पैसिव का सब्जेक्ट था वो इस एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या कि उसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो जेके रॉलिंग क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर। कहता है क्या है कि जेके रॉलिंग ने क्या किया कि हैरी पॉटर का कैरेक्टर, हैरी पॉटर का जो कैरेक्टर था उसे क्रिएट किया। क्लियर। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर बी जो क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी वॉइस चैप्टर की चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।